हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321322। छत्तीसगढ़ में कवर्धा और पत्थलगांव मामले में अब बीजेपी ने न्यायिक जांच की मांग की है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने पत्थलगांव घटना में मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए और सभी 16 घायलों को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। शिवरतन शर्मा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपनी लापरवाही छिपाने के लिए कांग्रेस नेता मध्य प्रदेश के सीएम के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश बघेल लखीमपुर जा सकते हैं तो पत्थलगांव और कवर्धा क्यों नहीं जा सकते। उन्होंने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के संरक्षण में ही नशे का कारोबार चल रहा है और अपराध के आंकड़ों में छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार से आगे हो चुका है। पूरे मामले में मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी बताए कि रमन सिंह और पीएम मोदी ने कब 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। चौबे ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं को आंदोलन करना चाहिए, इसलिए जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठाया है। देखिए, कवर्धा और पत्थलगांव दोनों घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। पत्थलगांव की घटना में मृत परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति मिले, घायलों को 50 लाख रुपए की राहत राशि दी जाए और उसके अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गाड़ी बैरियर कैसे क्रॉस कर गई। अब भारतीय जनता पार्टी को आंदोलन करना है तो आंदोलन करने के लिए ही तो भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता ने प्रतिपक्ष में बैठाया है। उनको आंदोलन करना ही चाहिए, लेकिन वो जिस तरीके से मुआवजे की मांग कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 15 साल भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सरकार रही, 7 साल से अधिक केंद्र में परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। जितना मुआवजा गोमती साय जी मांग रही हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोग मांग रहे हैं, उतना मुआवजा कभी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में दिया गया है क्या? ये भी तो लोग स्पष्ट करेंगे ना। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। राजेश, न्यायिक जांच की मांग बीजेपी कर रही है और 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग भी कर रही है। हाँ जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कवर्धा का मामला हो चाहे पत्थलगांव में जो दशहरे के दिन हादसा हुआ था वाला मामला, ये दोनों मामलों को लेकर प्रदेश में जो है सियासत वो थमने का नाम नहीं ले रही है। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि सरकार ने बैरियर तो बना दिया है नशे को रोकने के लिए, मगर ये बैरियर नशे की स्मगलिंग और तस्करी रोकने में असफल साबित हो रहा है। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये बैरियर जो है कुल मिलाकर वसूली के एक माध्यम सरकार का बन चुका है। और उन्होंने जो पत्थलगांव के मामला उसमें न्यायिक जांच की मांग की, कवर्धा के मामले में न्यायिक जांच की मांग की। इसके अलावा पत्थलगांव की जो घटना हुई है उसमें जो मृतक हैं उनके परिजनों के 1 करोड़ रुपया और जो 16 लोग घायल हुए हैं उनको 50-50 लाख रुपए राहत राशि देने की मांग की है। और इस पूर्ण मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अभी बुढ़ेश्वर मंदिर चौक पे आप खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और यहाँ पर वो लगातार इस बात को मांग कर रहे हैं कि इस मामले में, पत्थलगांव के मामले में सरकार पूरी तरह से गंभीर नहीं है और जो है इस मामले में मृतक है उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपए देना चाहिए, 50-50 लाख रुपए घायलों को दिया जाना चाहिए। तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो बुढ़ेश्वर मंदिर चौक पर खड़े हुए हैं और एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में फिलहाल यहाँ पे धरना चल रहा है। और इसको देखते हुए पुलिस भी जो है काफी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया। और अभी जो जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो 2 भाग में प्रदर्शन कर रहे हैं। एक जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं और दूसरा एक समूह जो है श्याम टैकेज के बाजू में एक जो गणेश मंदिर है वहां पर खड़ा हुआ है। तो एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हैं, जिसकी तैयारी आप देख रहे हैं पीछे चल रहा है। और इनकी मांग वही है कि इस घटना की न्यायिक जांच हो, इसके अलावा इनके मृतक को 1 करोड़ रुपए मिले, घायलों को 50-50 लाख रुपया दिए जाने की मांग वो यहाँ पर कर रहे हैं। जी राजेश, यहाँ पर बीजेपी ये भी सवाल उठा रही है कि लखीमपुर खीरी तक अगर जा सकते हैं तो कवर्धा और पत्थलगांव क्यों नहीं जाते? जी
जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं वो कवर्धा के मामले में और पत्थलगांव, ये दोनों मामलों में सरकार पर गंभीरता से मामले को नहीं लेने का उन्होंने आरोप लगाया है। कवर्धा के मामले में काफी दिनों बाद जो है गृह मंत्री वहां पर गए थे और गृह मंत्री घटना के काफी दिन बाद गए थे। इसी तरह पत्थलगांव की जो घटना हो चुकी वहां पर भी घटना स्थल पर कोई नहीं पहुंचा है और उन्होंने ये कहा है कि जो नशे के खिलाफ जो है सरकार जो है उतनी कड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रही, त्वरित कार्रवाई नहीं कर पा रही। जो बैरियर्स जो खोले गए थे वो बैरियर्स में जांच नहीं हो रहे, केवल वसूली का माध्यम यहां पर बन चुका है। तो ये एक सवाल सरकार को भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भी लगा रहे हैं कि जितनी गंभीरता से ये मामलों को लेना चाहिए, पत्थलगांव के मामले को और कवर्धा के मामले को, उतनी गंभीरता से सरकार नहीं ले रही है और यही वजह है कि लोगों का आक्रोश वहां पर बढ़ता जा रहा है और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो विरोध प्रदर्शन के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। जी राजेश, जानकारी के लिए।